मेरे प्रिय आत्मन, सहज योग में आज पीपा साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। पीपा साहब का जन्म 1360 ईस्वी में हुआ और 1425 ईस्वी तक राजस्थान की धरती पर पीपा साहब अलख जगाते रहे। पीपा साहब स्वामी रामानंद के उन 12 शिष्यों में से एक हैं जिन्होंने परम पद को उपलब्ध किया। कबीर साहब, रविदास साहब, सेना साहब, धन्ना साहब, नरहरिया साहब, ये सब इनके गुरु भाई हैं। कहते हैं पीपा साहब, काया गढ़ खोजता मैं तो निध पाई। सीधे सीधे साधना के सूत्र दे रहे हैं। लोग परमात्मा को खोजने कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं। हिमालय जाते हैं, गिरनार जाते हैं, वन में जाते हैं, जंगल में जाते हैं, गुफाओं में रहते हैं, तीर्थ में जाते हैं। लेकिन पीपा साहब कहते हैं कि मैं भी सभी जगह गया, लेकिन अंततः अपने इसी काया गढ़ के भीतर, अपने इसी घट के भीतर हमने सब कुछ पा लिया। सारी निधि, सारा खजाना, सारा आनंद मैंने इसी काया के भीतर ही पा लिया। और ये केवल पीपा साहब की बात नहीं है। जब भी कोई परमात्मा को पाता है, परम आनंद को पाता है, परम सत्य को पाता है, तो अपने भीतर ही पाता है। बाहर परमात्मा का दीदार करने का कोई जरिया नहीं है। पहली बार लेकिन भीतर अगर दीदार कर लो तो बाहर भी परमात्मा नज़र आता है। ऐसा नहीं कि परमात्मा का अनुभव बाहर नहीं होता है, लेकिन शर्त यही है कि तुमने अगर भीतर, अपनी काया के भीतर, अपने घट के भीतर अगर उसका दीदार तुमने किया है, तब तो फिर तुम्हारी आंखें बाहर भी परमात्मा को देख सकती हैं। जिसके लिए बिहार के दरिया साहब कहते हैं, सुमिरहु निर्गुण अजर नाम। संतों ने बड़े प्यारे सूत्र बड़ी सरल भाषा में दिए हैं। कहते हैं कि सुमिरहु निर्गुण अजर नाम। किस नाम का सुमिरन करना है? जो निर्गुण है, जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है। और निर्गुण अजर, अजर का अर्थ है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जिसमें कहीं बुढ़ापा नहीं आता, जिसमें समय का प्रभाव नहीं पड़ता। और सब विधि पूजहु सुफल काम। उस निर्गुण नाम अर्थात ओंकार का जब स्मरण करते हो, उसके सुमिरन में जब जीते हो, तो सब विधि पूजहि सुफल काम। फिर तो सारे काम तुम्हारे सफल हो जाते हैं। एक ही साधे सब सधे। और निर्गुण नाह से करहु प्रीत। नाह कंत को कहते हैं, प्रियतम को कहते हैं। कहते हैं उस निर्गुण कंत से, निर्गुण प्रियतम से तुम प्रीत करो। ये याद रखना, जब तक उस ओंकार की प्रीत में नहीं पड़ते, ओंकार के प्रेम में नहीं पड़ते, तो केवल उसके श्रवण या सुमिरन से बात बनने वाली नहीं है। ये प्रेम जो है, यही नाव है जो मंजिल तक ले जाता है। कहते हैं लेह कायागढ़ काम जीत। पीपा साहब एक राजा रहे हैं, योद्धा रहे हैं, इसलिए उनकी भाषा भी योद्धा की भाषा है, राजाओं की भाषा है। और वो भी राजस्थान के राजा रहे हैं, तो निश्चित उनकी भाषा देखोगे कि जीत की भाषा है। कहते हैं कि सारे शत्रु, सारे बैरी तुम्हारे घट के भीतर हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष। कहते हैं कि इसको जीतने के लिए एक ही शस्त्र काम आता है, ओंकार का शस्त्र, और कोई दूसरा शस्त्र काम आता नहीं है। कहते हैं पीपा साहब, काया गढ़ खोजता मैं तो निधि पाई। और एक ही निधि है ओंकार की निधि, एक ही निधि है परमात्मा की निधि। और उस खजाने को अगर पाना है, उस परम निधि को, परम खजाने को, परम धन को, परम रतन को अगर पाना है, तो भीतर ही उसकी खान है, भीतर ही वो खजाना है। जिसके लिए संत रविदास कहते हैं, ऐसे भगति न होई रे भाई। भगति इतना बच्चों का हंसी खेल नहीं है कि कोई भी जाए और मंदिर में घंटा डुला दे, कि दीपक जला दे, या कि तीर्थ चला जाए, या कि कहीं माथा झुका दे। ये कोई भक्ति नहीं है। तो कैसी भक्ति होती है? आत्मा थिर भई तब सब ही निधि पाई। जब तुम आत्मस्थ हो जाते हो, जब अपनी सब्जेक्टिविटी में ग्राउंडेड हो जाते हो, जब भीतर अपने निराकार में प्रतिष्ठित हो जाते हो, वहाँ पर जब जाते हो, तब तुम्हें परमात्मा का खजाना मिलता है। तब तुम परमात्मा को जान पाते हो, परमात्मा का दीदार कर पाते हो। और एक बार परमात्मा का दीदार हो जाए, एक बार परमात्मा की झनकार सुनाई पड़ने लगे, एक बार उस कृष्ण की बांसुरी सुनाई पड़ने लगे, तो वहाँ से भक्ति की शुरुआत है। आत्मस्थ होना है, जिसको कृष्ण कहते हैं स्थित प्रज्ञ होना है, अडोल। अब कोई कंपन नहीं, अकंपित जब हो जाते हो। या उन्होंने एक और सुंदर शब्द का प्रयोग किया है कृष्ण ने, कूटस्थ होना है। कूट कहते हैं पर्वत को। जैसे तुम पर्वत पर खड़े हो और वहाँ से घाटी में चलते हुए
घाटी की घटनाओं को तुम देखते हो तटस्थ होकर के, इस तरह, या कि संतों ने एक और शब्द प्रयोग किया है, साक्षी होना है। बस अप्रभावित हो करके बस तुम भीड़ को देख रहे हो, विचारों की भीड़ को, उत्तेजनाओं की भीड़ को, अशांत की भीड़ को। जब इस तरह आत्मस्थ होते हो, या तथाता भी संतों ने शब्द प्रयोग किया है, तथाता हो जाओ, साक्षी हो जाओ, स्थित प्रज्ञ हो जाओ, कूटस्थ हो जाओ, उस निराकार में स्थित हो जाओ, उस सब्जेक्टिविटी में ग्राउंडेड हो जाओ और वहाँ परमात्मा का दीदार करते हुए जियो, तब समझना कि भक्ति हुई। कहते हैं पीपा साहब, अनत न जाऊं राजा राम की दुहाई। कहते हैं कि उस राजा राम की सौगंध है। और किस राजा राम की सौगंध है? वो सगुण राम की सौगंध नहीं ले रहे हैं, जो भीतर राम है, जो ओंकार है, उसी को संतों ने राम कहा है, गोपाल कहा है, गोविंद कहा है, अनेक नामों से पुकारा है। कहते हैं वह जो ओंकार की झनकार है, जो प्रभु है मेरे भीतर गूंज रहा, मैं उसकी शपथ लेकर के, उसकी सौगंध लेकर कहता हूँ कि अनत न जाऊँ। अब संसार में मेरी कोई रुचि नहीं, संसार के विषय वासनाओं में मेरी कोई रुचि नहीं है, मैं कहीं और आकर्षित नहीं होता, मेरी चेतना कहीं और नहीं जाती। जिसके लिए बिहार के दरिया साहब कहते हैं, सुन पंछी उड़ी कहाँ तुम जई हो, ऐ मेरे जीवात्मा के पंछी, ऐ मेरे मन के पंछी, सुनो कहाँ उड़े चले जा रहे हो। बिना वृक्ष यह ठौर कहाँ है, और फिर यही दुर्मही यह हो। एक ही वृक्ष है, संसार में तो बहुत सारे वृक्ष हैं पंछियों के लिए, मगर याद रखना हमारी चेतना के लिए एक ही वृक्ष है, वह ओंकार का वृक्ष है। कहते कि एक ही वृक्ष है ओंकार का, तुम लाख उड़ान भरो संसार में, लेकिन बैठने का कोई ठौर तुम्हें मिलेगा नहीं। अंत में जब भी विश्राम मिलेगा, जब भी तुम नीड़ बना पाओगे, ऐसी नीड़ जो हमेशा बरकरार रहे, वह नीड़ तो उसी वृक्ष पर बनता है, ओंकार के वृक्ष पर, जो हमारे भीतर ही विद्यमान है। जिसके लिए सूरदास कहते हैं, मोरो मन अनत कहाँ सुख पयो, ऐ मेरे मन सोचो जरा, अन्यत्र कहाँ वह सुख मिलेगा। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। जैसे कोई पानी का जहाज हो, समुद्र में जा रहा हो, और कोई पंछी उस पर जा रहा हो, अगर उस जहाज़ से उड़ान भरेगा भी तो कहाँ जाएगा, कहीं थल तो है नहीं, अंत में लौट करके उस जहाज़ पर ही उसे आना पड़ता है। ऐसे ही हम भी उस पानी के जहाज़ की तरह के पंछी हैं, और वह जहाज़ ओंकार ही है, नानक नाम जहाज़ है, ऐसा कहते हैं। तो लौट करके हमको उसी जहाज़ पर आना पड़ता है। बस ये समझ कितनी जल्दी हमें आ जाती है, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है, यही प्रज्ञा और समझ की बात है। कहते हैं पीपा साहब, काया देवल और काया देव और काया पूजा पाती, साधना का अद्भुत सूत्र दे रहे हैं। कहते हैं ये जो देवस्थान है, देवल जो है, ये कहीं बाहर नहीं है। किस देवस्थान में तुम जा रहे हो, किस मंदिर और मस्जिद में तुम जा रहे हो, इसी घट के भीतर वो देवस्थान है। और कहाँ है वो देवस्थान? ये निराकार, तुम्हारे भीतर का अंतर आकाश, यही वो देवल है। और काया देव, और काया में देवता कहाँ है? जैसे मंदिर में जाते हो देवता और देवी की प्रतिष्ठा की जाती है, ये ओंकार ही देवता है, और कोई देवता नहीं है, जो हमारे निराकार में ही झंकृत हो रहा है कि प्रकाशित हो रहा है। और काया पूजा पाती, और इसी काया में पूजा करना है। पूजा कैसे करना है? उस ओंकार का स्मरण करो, उस ओंकार का श्रवण करो, यही पूजा है, काया पूजा पाती। और जो ये चढ़ाते हो फूल पत्ती, जो चढ़ाते हो, फूल पत्ती चढ़ाने से काम नहीं चलेगा, अपने सिर को चढ़ा दो, अपने अहंकार को चढ़ा दो, यही असली पूजा है। जिसके लिए दादू साहब कहते हैं, सांचा राम न जाने रे सब झूठ बखाने रे। सच्चे राम को जानते नहीं, सत्य नाम को जानते नहीं, इसलिए पूजा के नाम पर बस एक झूठ और आडंबर बच जाता है। झूठे देवा और झूठी सेवा और झूठा करे पसारा, बस तुम्हारे देवता भी झूठ है, तुम्हारी सेवा भी झूठ है, और झूठा आडंबर करते हो, श्रृंगार करते हो देवता देवी का। और झूठी पूजा झूठी पाती, झूठा पूजन हारा, तुम्हारी पूजा भी झूठी, तुम्हारे पत्र पुष्प भी झूठे, और जो पूजने वाला है वो भी झूठा है। निश्चित रूप से सच्ची पूजा केवल सत्यनाम की पूजा है। घट में जाकर, निराकार में जाकर उस ओंकार से प्रेम करना ही सच्ची पूजा है। कहते हैं पीपा साहब, काया धूप और दीप नैवेदम काया तीर्थ जाति। कहाँ बाहर जा रहे हो? काया धूप, काया में ही धूप है, और दिव्य सुगंध के विषय में संकेत दे रहे हैं। जब भीतर जाओगे इतनी खुशबू फैले हुई है कि चंदन की खुशबू भी फीकी पड़ जाए, गुलाब की खुशबू भी फीकी पड़ जाए, वह दिव्य सुगंध तो भीतर जगाना है, उससे पूजा करनी है।
और दीप, तुम बाहर मंदिरों में क्या दीप जला रहे हो, तुम्हारे भीतर ही दीप जला सकते हो, इतना सुंदर प्रकाश हो जाता है। उस भीतर के दीप को जलाओ। काया धूप दीप नैवेद्यम काया तीर्थ जाति। और ये जो नैवेद्य है, ये बाहर के नैवेद्य क्या डाल रहे हो, अपने को डालो, अपने अहंकार को डालो, ये तुम्हारा नैवेद्य हो। और काया तीर्थ जाति, काया में ही तीर्थ है। संतों ने उस निराकार को मानसरोवर कहा है, गंगा कहा है। निश्चित उस मानसरोवर में जाओ, असली तीर्थ तो भीतर है। और जाति, यात्री कौन है, तुम्हारी जीवात्मा यात्री है, और असली तीर्थ भीतर है, जिसके लिए संत रविदास कहते हैं मन ही धूप, कहते हैं मन ही में पूजा करता हूँ और मन ही में धूप दिखाता हूँ, और मन ही सेवी सहज स्वरूप, और कहते हैं मन में ही उस आत्म स्वरूप की सेवा करता हूँ, उसकी पूजा करता हूँ। कहते हैं पीपा साहब, काया माहे 68 तीर्थ काया माहे काशी। ये जो बाहर तीर्थों की यात्रा करते हो 68 तीर्थ, अब तो हिंदुस्तान में और सारे बहुत तीर्थ हो गए, पीपा साहब के ज़माने में 68 तीर्थ थे। और काया माहे काशी, और वह जो काशी है जहाँ शिव का स्थान है, वह जो मानसरोवर है, कैलाश है, कुछ भी कहो, ये सब तुम्हारा निराकार है, उसी में सब तीर्थ आ जाते हैं। कहते हैं पीपा साहब, काया माहे कमलापति बैकुंठ निवासी, और इसी काया के भीतर वह विष्णु बैठा हुआ है, वह ओंकार ही विष्णु का प्रतीक है। और उसी भीतर तुम विष्णु की पूजा करने के लिए कहीं अन्य जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर कहते हैं पीपा साहब, जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे जो खोजे सो पावे। जो ब्रह्मांड में बाहर है वही पिंड में है, यह अनुभव की बात है। बाहर एक सूरज है, बाहर कई तारे हैं, चंद्रमा है, लेकिन ये सूरज, ये तारे, चंद्रमा, ये सब का प्रकाश तुम्हारे भीतर ही फैला हुआ है। जो भी बाहर तुम देखते हो खुली आंखों से, ये जो आसमान देखते हो, ये आसमान तो बहुत छोटा है। भीतर का आकाश जब देखोगे उसका कोई क्षितिज नहीं है, वो तो बहुत बड़ा आसमान है। कहते हैं पीपा साहब, पीपा प्रणवय परम तत्वरे सतगुरु मिले लखावे। कहते हैं पीपा साहब, हमने उस परम तत्व ओंकार को जान लिया, मेरे सतगुरु स्वामी रामानंद ने उसको दिखाया, और तुम भी किसी दिन उस परम तत्व परम ओंकार को जब जानोगे तो किसी सतगुरु के माध्यम से ही जानोगे। इसलिए किसी सतगुरु की खोज करो, उससे नाता जोड़ो, उससे उस परम तत्व के रहस्य को जानो, यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।